हेलो गाइस, आज है प्रेपोजिशन सीरीज का पार्ट 8 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कई इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपने उनके नेम्स थंबनेल में ऑलरेडी देख लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक रूल को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिट और अगेंस्ट की। अपोजिट का मतलब होता है के सामने या विपरीत। अपोजिट के दो यूजेस होते हैं। जब कोई जगह या पर्सन दूसरी जगह या पर्सन के ठीक सामने हो तब अपोजिट का यूज होता है। जैसे मेरे घर के सामने, अपोजिट माय होम। और जब बात सोच, आइडिया या काम के यानी कि किसी चीज के उल्टे होने की हो तब भी अपोजिट का यूज होता है। यानी कि इस केस में हम अपोजिट टू या अपोजिट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे इसके विपरीत, अपोजिट टू इट या फिर अपोजिट ऑफ इट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। अगेंस्ट का यूज तब होता है जब कोई किसी का सपोर्ट ना करे या उसके विरोध में हो, और तब भी होता है जब कोई किसी को किसी के खिलाफ भड़काता है या खड़ा करता है। जैसे उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। अमन के विरुद्ध, अगेंस्ट अमन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपोजिट के, मेरा घर बैंक के सामने है। माई हाउस इज अपोजिट द बैंक। स्कूल पार्क के सामने है। द स्कूल इज अपोजिट द पार्क। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगी। यू विल सिट अपोजिट टू मी। उसकी सोच मेरी सोच से विपरीत है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट टू माइन। उसने वही किया जो मैंने मना किया था। He did the opposite of what I said. अगेंस्ट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है। He is speaking against me. सब लोग उस फैसले के खिलाफ हैं। Everyone is against that decision. क्या तुम मेरे विरुद्ध हो? Are you against me? वो लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। He is provoking people against me. उसने बच्चों को टीचर के खिलाफ कर दिया। He turned the children against the teacher. नेक्स्ट है बियॉन्ड और अक्रॉस। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार या के आगे, और अक्रॉस का भी मीनिंग होता है के पार। सबसे पहले हम बात करेंगे बियॉन्ड की। बियॉन्ड के दो यूजेस होते हैं। पहला यूज होता है के पार, जो दिख ना रहा हो, यानी कि जब कोई चीज किसी जगह के उस पार हो लेकिन हमें दिखाई ना दे। जैसे इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। मंदिर हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हमें पता है कि वहां मंदिर मौजूद है। इस केस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। दूसरा यूज होता है के पार, जब कोई चीज ऐसी हो जिसे हम छू या देख नहीं सकते। जैसे जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, तो जिंदगी को हम छू या देख नहीं सकते, तो इस केस में भी हम बियॉन्ड का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। इस पार्क के उस पार एक स्कूल है। देयर इज अ स्कूल बियॉन्ड दिस पार्क। पेड़ के उस पार एक घर है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। देयर इज अ हाउस बियॉन्ड द ट्री। नदी के उस पार एक ब्रिज है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। देयर इज अ ब्रिज बियॉन्ड द रिवर। जिंदगी के परे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। सपनों के परे भी कुछ हो सकता है। देयर कैन बी समथिंग बियॉन्ड ड्रीम्स। प्यार के परे भी कुछ होता है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड लव। अब बात करते हैं अक्रॉस की। अक्रॉस का मतलब होता है किसी वस्तु या स्थान के पार, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक जब हम किसी चीज को पार करते हैं या कोई जगह उसके सामने होती है तब अक्रॉस का यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं नदी के पार जा रहा हूं। आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर। दुकान स्कूल के उस पार है। द शॉप इज अक्रॉस द स्कूल। दुकानदार सड़क के पार खड़ा है। द शॉपकीपर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। यानी कि जब कोई पर्सन या चीज किसी जगह के दूसरे साइड पर पोजीशन में हो तब भी अक्रॉस का यूज होता है। अक्रॉस में मूवमेंट और पोजीशन अलग अलग बताने की जरूरत नहीं होती, दोनों में ही मीनिंग सेम रहता है, एक साइड से दूसरे साइड। नेक्स्ट है अलोंग
और अलोंगसाइड। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। जब हम किसी रोड, रिवर, स्ट्रीट या पाथ की बात करते हैं, यानी जब कोई चीज किसी जगह की पूरी लेंथ के साथ हो या चल रही हो, तब हम अलोंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, नदी के साथ साथ एक रोड है। यहाँ रोड नदी के साथ साथ चल रहा है। रोड और नदी पैरेलल है, इसलिए यहाँ अलोंग द रिवर यूज होगा। तो देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर। सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं। इसका मतलब है पेड़ सड़क के एक दो जगह नहीं, बल्कि पूरी सड़क के साथ साथ लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ अलोंग द रोड आएगा। देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। गली के साथ साथ दुकानें बनी हुई है। यहाँ भी शॉप्स गली के पूरे स्ट्रेच के साथ बनी हुई है, इसीलिए हम अलोंग द स्ट्रीट यूज करेंगे। देयर आर शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट। अब यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, अलोंग के और भी मीनिंग्स और यूजेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम अलोंग का यूज सिर्फ प्रेपोजिशन के केस में, यानी प्लेस के साथ ही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अलोंग साइड की। अलोंग साइड का मतलब होता है बिल्कुल किनारे, साइड में साथ साथ। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के बिल्कुल पास, बगल में या साइड बाय साइड हो, तब हम अलोंग साइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। यहाँ ट्रक रोड के बिल्कुल पास किनारे खड़ा है, रोड के साथ साथ चल नहीं रहा, सिर्फ साइड में है, इसलिए यहाँ अलोंग साइड द रोड यूज करेंगे। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस गली के बगल में है। इसका मतलब है ऑफिस गली के बिल्कुल साइड में बना हुआ है, इसी वजह से हम अलोंग साइड का यूज करेंगे। माई ऑफिस इज अलोंग साइड द स्ट्रीट। नदी के किनारे घर बने हुए हैं। यहाँ घर नदी के बिल्कुल किनारे बने हुए हैं, इसलिए हम अलोंग साइड द रिवर बोलते हैं। हाउसेज आर बिल्ट अलोंग साइड द रिवर। याद रखिए, अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ चलना, और अलोंग साइड का मतलब होता है बिल्कुल किनारे या बगल में होना। और लास्ट है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का यूज तब होता है जब हम किसी काम, घटना या टाइम पीरियड के बीच होने वाली बात करते हैं, यानी कोई काम पूरे टाइम के अंदर ही होता है, उससे पहले या बाद नहीं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं मीटिंग के दौरान फोन यूज नहीं करता। आई डू नॉट यूज माई फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। वो एग्जाम के दौरान बहुत नर्वस था। ही वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम। उसने ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा। ही लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। बच्चे खेल के दौरान खुश रहते हैं। चिल्ड्रन रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द गेम। और जब हम किसी विजिट, टूर, फंक्शन या इवेंट के बीच की बात करते हैं, तब भी ड्यूरिंग का यूज होता है। जैसे वो दिल्ली विजिट के दौरान हमसे मिला। ही मेट अस ड्यूरिंग द दिल्ली विजिट। ठीक है, तो जब किसी काम या टाइम के बीच होने वाली बात हो, तब ड्यूरिंग का यूज होता है। आई होप कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में टाइप करके जरूर पूछिएगा, और ये भी बताना कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा प्रेपोजिशन लगा। और ऐसे और ग्रामर रूल्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे ये सभी प्रेपोजिशंस। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।